तो मैं हूँ पिंकेश ठकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। दोस्तों, आज जब मैं लगभग सोने ही जा रहा था, उस समय मुझे एक नोटिफिकेशन आया मनी कंट्रोल का, जहाँ पर उन्होंने मिस्टेकनली बताया है कि यस बैंक प्रॉफिट में है। और मैं बहुत ही जिज्ञासा के साथ में उस नोटिफिकेशन को जैसे ही खोला, उन्होंने जो है उस नोटिफिकेशन को चेंज कर दिया, रिवाइज कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि यस बैंक का लॉस बढ़ गया है। तो मैंने देखने की कोशिश की कि यस बैंक ने किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं कि बुरे हैं, और उसका फ्यूचर आउटलुक यहाँ से क्या दिखता है, वो मैं समझने की वहाँ के आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पहली मैं आपको न्यूज़ पहली तो बता दूँ कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हैं। और अगर आप यस बैंक के इन्वेस्टर है, अगर आपने उसको शेयर को लिया हुआ है 400 के रेट पे, 200 के रेट पे, तो आप ऑफेंड हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो बंद कर दीजिए, ये आपके लिए वीडियो काम का नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो है इमोशनल चीज़ें नहीं चलती है। यहाँ पर ओनली एंड ओनली जो भी बुक्स में है, जो भी नंबर्स है, उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज बैंक इज़ द numbers game. It's not about आउटलुक, इट्स नॉट अबाउट मैनेजमेंट, इट्स अबाउट नंबर। बैंक्स जो है नंबर्स पे चलती है, पैसे पे चलती है। तो दोस्तों, आपको इसके पहले ये भी पता है कि यस बैंक को बचाने के लिए जो है काफ़ी सारे लोग सामने हैं। आरबीआई ने इंटरवीन किया इसके अंदर में। हालांकि दोस्तों, बैंक की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, 1 साल पहले भी नहीं थी। और काफ़ी सारे वीडियोस इस पे बनाए गए, यस बैंक बचा लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। 5 रुपये पर ये शेयर आया, उसके बाद में 85 रुपीज़ तक ये गया, देन उसके बाद में वापस ये शेयर जो है 25-26 पर आ गया। तो ये एक प्रकार से जो है ऑपरेटर्स गेम हो चुका है, और इसमें एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा है। तो राणा कपूर कुछ कहते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर रवनीत गिल जो इनके इसके पहले वाले सीईओ थे, वो उनके ऊपर में ब्लेम करते हैं। तो सो मैनी थिंग्स, ऐसा समझ में ही नहीं आता, इतना कंफ्यूज्ड ये जो है स्टॉक बन चुका है। तो मैं तो इसमें बिल्कुल भी निवेशक नहीं हूँ, मैं आपको पहले से बता दूं। और अगर आप इस वीडियो के बेसिस पे किसी भी तरह का ओपिनियन बनाना चाहते हैं, तो पहले ही मैं आपको सतर्क कर लूँ कि किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पर आप कोई भी ओपिनियन मत बनाइए। आपका कोई भी ओपिनियन आपको बनाना है, तो उसके लिए जो है आप अपनी प्रॉपर स्टडी करेंगे, रिस्क आपका रहेगा पूरी तरह से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने भी देखा इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों, वहाँ पर मैंने 31 मार्च 2020 पर मैं पहुँचा, तो नीचे मुझे नेट प्रॉफिट दिखा, वो लगभग 2600 करोड़ रुपए का था। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है पूरी तरह से। और दोस्तों, आप वहाँ ऊपर देखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स करके लिखा हुआ है, वो लगभग 6200 करोड़ रुपए के, 6300 करोड़ रुपए के। तो ये बेसिकली 81 बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पर जो है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कई सारी बैंकों ने 81 बॉन्ड्स को जो है राइट ऑफ कर दिया है। तो राइट ऑफ करने की वजह से ये एक प्रकार से फायदा हो गया यस बैंक को, कि यस बैंक को जो है उस लाइबिलिटी को देना नहीं पड़ेगा। तो उसको नेट ऑफ टैक्स उन्होंने जो है यहाँ पर लगभग 6300 करोड़ रुपीस का जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट करके बुक किया है। और इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2665 करोड़ रुपए के करीब करीब का जो है प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके देखेंगे नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जस्ट उस बॉक्स के ऊपर में, तो आप पाएंगे दोस्तों कि वहां पर आपको लॉस दिखेगा। कंसोलिडेटेड बेसिस पर लगभग 3600 करोड़ रुपए का आपको वहां पे लॉस दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ की फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रॉस एनपीए को यहाँ दर्शाया है दोस्तों कि उनका थोड़ा ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। तो दोस्तों, 16% का ग्रॉस एनपीए कम होता ही नहीं है। आप उसको 16 बताओ, 15 बताओ, 10 बताओ, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा मानूंगा। नेट एनपीए जो है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर जो है इनका कम दिखाया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियसली जो है प्रोविजंस बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे केस के अंदर में ये नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए कम दिख रहे हैं। तो मैं इस फिगर्स को कंसिडरेशन में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट उनका जो पिछले क्वार्टर के अंदर में 6 करोड़ था, वो 106 करोड़ है। भाई सिंपल है, आपका जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहेगा, आप जिस रेट पर दे रहे हो पैसे और जिस रेट से पैसे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, उसमें डिफरेंस रहेगा। वहाँ पे आपको इफिशिएंसी तो दिखानी ही पड़ेगी। तो 106 करोड़ रुपए का एक प्रॉफिट वो दिखा रहे हैं। हालांकि ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जिस हिसाब से बैंक का आप मार्केट कैप देखेंगे 33,000 करोड़ रुपीस का, तो उसके हिसाब से 106 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं होता है। साफ साफ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों, बैंक ने लॉस रजिस्टर किया है उनकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स के अंदर में। दूसरा पॉइंट कहीं दूसरी लाइन के अंदर में बताया गया है 3600 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों, उनके बाद में नेट इंटरेस्ट इनकम जो थर्ड पॉइंट बताया गया है, उनका कहना है कि ग्रो हुआ है 19.6
तो दोस्तों इन्होंने जो रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं ये आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन हुआ है 22 तारीख से शुरू हुआ है, अब लगभग 1.5 महीना होते आया है। तो ये पिछला 1 महीना सभी बैंकों लिए खराब है। तो आप देख सकते हैं 6th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जिसने कॉर्पोरेट लोन्स बांट के रखे हैं बहुत सारे, उसके लिए तो बहुत खराब हो गई। और जनता के बीच में जो चीज़ें चल रही है, कई लोग जो है मैंने देखे हैं कि यहाँ से अपने एफडीज विड्रॉ कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट्स हटा रहे हैं। डेफिनेटली कई सारे लोगों ने दूसरी बैंकों के अंदर में शिफ्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि Q4 का इस समय पर रिजल्ट इतना रेलिवेंट नहीं है। मार्केट ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर चुका है इन सभी चीज़ों को, मुझे ऐसा लगता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखिए 1.9% बहुत ही कम है दोस्तों। इसमें 50 बेसिस पॉइंट का जो है इंक्रीज बताया गया है, फिर भी ये सिग्निफिकेंट नहीं है फ्यूचर के हिसाब से सोचने के लिए। नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है 12.3% बढ़ाई हुई बताई गई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। कासा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 26.6% का कासा है। मुझे दोस्तों कासा इनका कुछ खास यहाँ पर जो है रेलिवेंट नहीं लगता है डिसीजन मेकिंग के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले समय के अंदर में जब अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, तो वहाँ पे उनका कासा पूरा जो है कम होने की उम्मीद दिखती है मुझे यहाँ पर दोस्तों। नेट एडवांसेस की हम लोग बात करें तो लोन बुक में जो है आप देखेंगे डिक्लाइन आया है। तो बिजनेस नहीं है बॉस इनके पास में, सर्वाइव तो भैया इनको पैसा मिल गया, आरबीआई ने इंटरवीन कर दिया, देश की छवि जो है बिगड़े ना, बैंकिंग सेक्टर से लोगों का विश्वास ना उठे, पैसा मिल गया उनको सस्टेन करने के लिए, एम्प्लॉइज बाहर नहीं निकले, लेकिन लोन ये बांट नहीं पाए हैं दोस्तों इस पीरियड के दौरान। तो 29% का यहाँ पे फॉल दिखा है। Q1 FY21 के अंदर में भी कुछ खास होने वाला नहीं है। तो आप पूरी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों ये रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम चीज़ आप देखिए Q4 FY20 सेकेंड कॉलम देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन असेट माइनस में है 5.3% माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में 117%, एनआईएम बहुत कम है 1.9%, कॉस्ट टू इनकम रेशो दोस्तों इफिशियंसी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी 94%, 100 रुपये आता है 94 रुपीज़ ये लोग खर्च कर देते हैं। नॉन इंटरेस्ट इनकम टू टोटल इनकम में से नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है 32% दिखाई गई है, जो कि पिछले साल 17% हुआ करती थी, या फिर Q3 के अंदर में 37% हुआ करती थी। तो दोस्तों ये है प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो ये लोग चार्ज करते हैं, जो ये चार्जेस लेते हैं एंड ऑल दैट, तो ये भी दोस्तों कम हुई है। ये डायरेक्ट इनकम रहती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत जो है बहुत कम हुई है, बिकॉज लोन्स भी इन्होंने कम बांटे हैं। राणा कपूर की तो हिस्ट्री आपको पता ही होगी, जहाँ लोन नहीं मिलता भैया तब राणा कपूर के पास में पहुंच जाइए, आपको लोन मिलता था। अब दोस्तों बात करते हैं कि बैलेंस शीट हाइलाइट्स की। तो सेकंड कॉलम आप वापस से देखेंगे 31 मार्च 2020 का। तो यहाँ शुरू कर रहा हूँ कैपिटल एडिक्वेसी से। तो कैपिटल एडिक्वेसी इनकी दिख रही है दोस्तों 8.5 CET1, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी 6.3 की स्टेटरी लिमिट से अभी भी कम है दोस्तों। ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए आप देखेंगे, प्रोविजन कवरेज रेशो तो चलो ठीक है, प्रोविजन कवरेज रेशो एक प्रकार से ठीक मान लिया जाए कि एनपीए के फिगर्स बहुत खराब है। कासा रेशो दोस्तों मैंने आपको बताया ये तो अगले क्वार्टर के अंदर में पूरे चांसेस है कम होने के। अब दोस्तों इनके ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। मैं आपको बता दूं कि दो तरह के ओपिनियंस होते हैं, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन है कि सब कुछ सही है, अनमॉडिफाइड होना है सब कुछ सही है, और दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के 3 टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है दोस्तों क्वालिफाइड ओपिनियन, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इन्होंने कहा है। देखिए दोस्तों सेकंड पैराग्राफ इन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है मटेरियल अनसर्टेनिटी। देखिए दोस्तों क्या लिखा है उन लोगों ने, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, यानी कि आगे ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा इस पे डाउट है, क्योंकि इनका टीयर वन कैपिटल 6.3 और आप देखेंगे सॉरी CET1 रेशो जो है 6.3 और टीयर वन कैपिटल 6.5 पे है, जो स्टेटरी लिमिट से कम है। स्टेटरी लिमिट आप देखेंगे दोस्तों 7.375% और 8.875% है। एक मैं टीयर वन कैपिटल एक ऊपर से बता देता हूँ 9% होनी चाहिए, इनकी जो है 6.5% है। तो सीधा जो है यहाँ क्वालिफाइड ओपिनियन हमारे ऑडिटर साहब ने दर्शा दिया है, और उनको डाउट है ऑडिटर लोगों को कि ये गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं इसको जो है फिर से बचाने की कोशिश जो है की जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की हालत जो है ख़राब है। एक्सिस बैंक में स्टेक बेचा जा रहा है, ITC में स्टेक बेचा जा रहा है, और आप देख सकते हैं अभी जो है इनके जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसमें IDFC फर्स्ट बैंक ने, मेरे ख्याल से मैं कोटक की भी बात करूं तो उन लोगों ने, फेडरल बैंक ने भी जो है अपने शेयर्स बेचे। रिटेलर्स ने जो है मस्त इसको खरीदा होगा, उन्होंने 85, 80, 60, 70 पे बेचा होगा।
अब दोस्तों देखते हैं इनके टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में MACD आप देख रहे हैं दोस्तों निगेटिव दिख रहा है, आप देख सकते हो, उसको अलग से मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। तो दोस्तों बेयरिश मूड है यहाँ पर मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस के केस में, बाकी सभी न्यूट्रल फिगर्स दिख रहे हैं मेरे को। अब चलिए दोस्तों इसके प्राइस की आज की हलचल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये शेयर जो है 1.12% आज ये गिरा है। आज की डेट में आपको बता दूं, इट्स अभी तो वैसे 7 तारीख हो गई है, लेकिन ये 6 तारीख का डेटा है, 6 मई का डेटा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये साल भर के अंदर में 84% डाउन हुआ है। अब दोस्तों अगर आप इसमें निवेशक है पहले से, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीडियो छोड़ के चले जाइए। अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कल इसका शेयर प्राइस बढ़ता भी है तो ट्रैप में मत पड़िए, क्योंकि Q1 FY21 का रिजल्ट कुछ खास नहीं आने वाला है। Q2 FY21 के अंदर में भी आप देखेंगे बारिश का सीज़न है, कुछ ज़्यादा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे देश के अंदर में नहीं आने वाली है। तो जो भी इस बैंक के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत भी उसके दिल के अंदर में थोड़ी सी भी उम्मीद है कि कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसका जब तक फ्यूचर क्लियर नहीं होता, सर्टेनिटीज नहीं आती, ऐसा थोड़ा सा भी हिंट हमको नहीं मिलता है, तब तक जो है हमें इसके अंदर में निवेश नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है दोस्तों, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जब थोड़ी बहुत हिंट मिलेगी, ये शेयर हो सकता है 50-60 रुपए पर आ जाए, तो भी आपके पास में जो है पॉसिबिलिटीज रहेगी। इस बैंक का बहुत बड़ा नेटवर्क है, सम्मान करते हैं, 6th लार्जेस्ट बैंक है, राणा कपूर जी ने बनाई है इस बैंक को। तो दोस्तों अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, तो हम देखेंगे आज के 3-4 महीने के बाद में, तब हम देखेंगे कि जितने लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है, क्या इस बैंक को जो है अपनी लेवल पे पहुँचा सकते हैं या नहीं पहुँचा सकते। कैपेबिलिटीज़ देखेंगे, चेक करेंगे, हो सकता है इसके बीच में कुछ और निवेशक जो है बेच के चले जाए। तो इन ऑल गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टाइमली अपडेट अच्छी लगी होगी आप लोगों को। एंड गुड नाइट। मैंने रात को ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, फिर इसी तरह के और वीडियोस के साथ में आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।